सेना जिसके सामने से भाग गई, कोई उसको बस नहीं कर सका। आप पढ़ेंगे ना भगवान बुद्ध की जीवनी, आप पढ़िएगा। जब भगवान उस जंगल में पहली बार गए और अंगुली माल से जब आमना सामना भगवान का होता है, अंगुली माल जब भगवान बुद्ध के सामने आता है, बड़ा खूंखार का खौफनाक खतरनाक था। उसको देखने से लोग डर जाते थे, बड़ा भयंकर था। लेकिन भगवान बुद्ध जब सामने गए हैं तो भगवान को भी उसने मारने का प्रयास किया है, कोशिश तो उसने की है, लेकिन भगवान के भीतर जो दया का भाव, भगवान के भीतर जो करुणा, संत जो आते संसार में कैसे आते, हो ही दया, ये दयालु बन करके आते हैं। बस इनकी दया के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आप पढ़ रहे हो, आप सुने होंगे कई बार, कुछ लोग हमारे सदगुरु महाराज जी के पास गए थे और सदगुरु महाराज जी से कहा था कि सरकार दया करिएगा। गुरु महाराज जी क्या बोले थे? लोगों ने कहा कि दया करिएगा। गुरु महाराज जी क्या बोले थे? दया को उल्टा देना। तो दया का उल्टा क्या होता है? दया, दया, याद, मतलब याद करना दया हो जाएगी। कितना सरल, कितना सहज, कोई कठिनाई नहीं, कोई भयंकरता नहीं, कोई विकरालता नहीं, बिल्कुल सहज है। बस याद करना, दया हो जाए। वही दयाल जगत में आवे, वो दयालु बनकर के संसार में आते हैं। अंगुली माल जैसे जाता भगवान बुद्ध के सामने और बुद्ध भगवान को देखा, अंगुली माल बड़ा खतरनाक था। और जैसे भगवान ने देखा अंगुली माल को, संत हैं, आप पढ़िएगा ना भगवान बुद्ध की जीवनी, वो विष्णु भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। और साथ साथ यह भी वर्णन है कि भगवान बुद्ध को अरहत्व पाने में, मोक्ष पाने में 550 जन्म तपस्या भी करनी पड़ी। ऐसे संत नहीं हो गए, ऐसे संत कोई नहीं हो जाते। जब वाल्मीकि ऋषि के झोपड़ी में गए थे राम भगवान, तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, अत्यु न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जाना निहारा। हे राम, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, और आपको कौन जान सकता है? राम किसको कह रहे थे? महर्षि वाल्मीकि, जो खड़े थे उनको बोल रहे थे। नहीं, आप पढ़िए, महर्षि वाल्मीकि कह रहे थे, राम स्वरूप तुम्हार, ये जो स्वरूपता भगवान थे, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति निति निगम कहा। जो अविगत है, अविगत का अर्थ होता है जिससे कहीं पर खाली ना हो। जो अविगत है, अकथ है, जिसका कहीं आदि अंत नहीं है, आर पार नहीं है, अपार है, जो ऐसे जो राम परमात्मा है, ईश्वर परमात्मा है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते, और आपको कौन जान सकता है? वही राम भगवान कौन है? वहां विष्णु भगवान ही राम बनकर के सामने खड़े। अब महर्षि वाल्मीकि कहते, हे राम, आप जो स्वरूपता है ना, उसको तो विष्णु भगवान भी नहीं जानते। उन्हीं का अवतार है भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध को अरहत्व प्राप्त करने में, अथवा यूं कह दीजिए परमात्मा को तत्वतः जानने में इनको 550 जन्म लगा। अब ये बने हैं संत। और संत से बड़े कोई होते हैं? संत सदगुरु से बड़े कोई नहीं होते। हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं? जयंती मनाने का कई भाव है। एक भाव तो यह भी है कि हम सदगुरु महाराज की जयंती हर साल इसीलिए मनाते हैं कि उनकी महत्ता को हम समझें, उनकी महिमा को हम समझें, और जब उनकी महिमा को हम समझेंगे ना, तब उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारा प्रेम बढ़ेगा। और यदि श्रद्धा मर गई तब, अब प्रेम ही मर गया तब, तो कोई लाभ नहीं होता। प्रेम बिना जो भक्ति है, सूरज दिव्य विचार उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। बिना प्रेम की जो भक्ति है उसका कोई महत्व, कोई उसका मूल नहीं होता है। यही तात्पर्य, यही संत से बड़े संसार में कोई नहीं होते।
पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, संत हमारे प्राण, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, और 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। अब मौको डाले बेची बुजुर्ग में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उद्धव से कहे संत से मैं डरूं। कब तक ये सत्संग चलता है राजेंद्र? कब तक? 11 तक। तो संत से बड़े कोई नहीं होते। फिर कहते हैं पलटूदास जी महाराज, सबसे बड़े हैं संत, और दूसरा नाम है, और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत से बड़े कोई नहीं होते। और संत कब बनते हैं? जब कुछ पाना बाकी नहीं रहता तब कोई संत बनते हैं। वेश से कोई संत नहीं होता। वेश कैसा भी हो, पर जिसके मुझे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, अपर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। तो जो भीतर से संत है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे। जो परे से परे ब्रह्म को, परमात्मा को देख लेते वही संत कहलाते हैं। और हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ऐसे संत सदगुरु जो होते हैं उनके भीतर विग्रह शक्ति होती ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने जैसे देखा अंगुलीमाल को देख करके भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, तुम्हारा जो ये रूप है ना, तो इतना जो खतरनाक भयंकर बने हुए हो, वो इसीलिए क्योंकि लोगों ने तुमको बहुत सताया है, तुमको लोगों ने बहुत परेशान किया, इसलिए तुम इतने खौफनाक हो गए। इसी बात को सुनकर अंगुलीमाल शांत हो गया। ये मेरे हृदय की बात को कैसे जान गए? पहले तो कहा कि ठहर जाओ। तो बुद्ध ने कहा हम तो कब के ठहर चुके, तू कब ठहरेगा? कहा तुम कहाँ ठहरे, तुम तो चले जा रहे हो। कहा हम चल नहीं रहे, तो ठहरे हुए, तू कब ठहरेगा? तुम कब अनिति से ठहरेगा? कब तुम पाप कर्मों को करने से ठहरेगा? तुम कब तक कुकर्मों को करने से ठहरेगा? ये जन्म मृत्यु से कब तुम ठहरोगे? हम तो कब के ठहर चुके, हम तो कब के जन्म मृत्यु को पार कर चुके, हम तो कब के पापों को छोड़ चुके, हम तो कब के दुष्कर्मों को छोड़ चुके, हम तो कब के ठहर चुके, तुम कब ठहरेगा? इसी बात को सुनकर के अंगुलीमाल को बड़ा असर हुआ। और आप पढ़े, अंगुलीमाल ने ये भी कहा कि यदि मैं अब ये कर्म छोड़ भी दूंगा तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेगा? मैं तो बदनाम हो चुका हूं, मैंने बहुतों का वध किया है। तब बुद्ध भगवान ने कहा अंगुलीमाल, अब तुम्हारे संरक्षण की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और भगवान ने ऐसे ऐसे वचनों को उनको सुनाया है, सुनकर अंगुलीमाल के भीतर का जो उनकी जो दुष्प्रवृत्ति थी, उनके भीतर जो भयंकरता थी, भगवान बुद्ध के दर्शन से धीरे 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 सब खत्म हो जाता है, सब शांत हो गया है। तो जब सदगुरु संसार में आते, संत संसार में आते, उनके भीतर केवल दया होती है। रत्नाकर का चरित्र आप पढ़िएगा, शूद्र की बात छोड़ दीजिए, वैश्य की बात को छोड़ दीजिए, आप क्षत्रियों की बात को छोड़ दीजिए। रत्नाकर ने कितने ब्राह्मणों का वध किया था कि ब्राह्मणों के जनेऊ से 7 गाड़ियां भर गई। जनेऊ देखे ना, कितनी इतनी जनेऊ, इतने ब्राह्मणों का वध करके 7 गाड़ियां भर गई जनेऊ से। कितने ब्रह्म हत्या उसने करी होगी, अब कल्पना करिए। अब उनके सामने जब नारद जी जाते तो नारद जी को भी कत्ल करने के लिए अपना फरसा उठा लिया है रत्नाकर, और नारद जी डरे नहीं। नारद जी के भीतर दया का भाव, संत है,
उनके भीतर दया का भाव। नारद जी ने कहा कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका फल बड़ा खतरनाक होगा। ये अधर्म तुम कर रहे हो, इसका फल बड़ा खतरनाक होगा, और इसका फल जब तुम भोगोगे ना बहुत दुख होगा। रत्नाकर ने कहा हम अकेले भोगेंगे, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब मिलकर के नहीं भोगेंगे। कहा नहीं नहीं, तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। उनकी रूह कांप जाती है। कहा विश्वास में तो जाके पूछ लो अपने घरों। पूछा, सब मुकर गए। और रत्नाकर ने ऐसी दया की दृष्टि से देखी है, ये रत्नाकर को नारद जी ने, रत्नाकर बदल गया। अब वही रत्नाकर बाद में क्या बन जाते हैं तो जानते हैं ना। वो रत्नाकर कितना खतरनाक, एक लुटेरा था जो मन से माना संत की वाणी, जो मन से नारद जी की बात को मान करके वही रत्नाकर खतरनाक भयंकर, वही बाद में महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, अभयो शुद्ध करी उल्टा जातो, पवित्र हो गया है वही रत्नाकर। उसका उद्धार भगवान, उसका उद्धार नारद जी ने कर दिया है। ये सब कहने का बस एक ही भाव है कि संत के दरबार में दंड किसी को नहीं दिया जाता है। वो बस हो ही दया, वहां दया होती है, वहां दंड नहीं होता है। संत के दरबार में दंड होता ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं क्यों आया संसार में, सदगुरु महाराज जी क्यों आए संसार में? जीव का उद्धार करने के लिए। कैसे उद्धार करने के लिए? तो दयालु बन करके। वही दयाल जगत में आवे, संसार में आए, और आगे करते क्या है? तो गुरु महाराज जी कहते खोले चेतन सुख राह। जो चेतन सुख है उसके रास्ता को खोल देते हैं। बस इसी के लिए संत सदगुरु का अवतार होता है। अभी हम लोग जो जयंती मना रहे हैं गुरु महाराज की, इसके मूल में क्या है? जयंती इसीलिए मना रहे हैं उनकी हम यथार्थता को समझे, उनकी हकीकत को समझे। गुरु महाराज जी कहते मैं क्यों आया संसार में, किस लिए आए हैं? किसी का घर बनाने के लिए नहीं आते।